मास्टर योर हॉर्मोन्स ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले हॉर्मोन्स ही हमारी असली पावर है। ये हमारे एनर्जी लेवल से लेकर हमारी नींद तक, हमारे स्ट्रेस से लेकर हमारी सोच तक हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस यही है कि अगर हम अपने हॉर्मोन्स को समझ लें और उन्हें बैलेंस करना सीख लें तो हम अपनी हेल्थ, हमारी प्रोडक्टिविटी और यहाँ तक कि हमारी हैप्पीनेस पर भी पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है, हमारी डेली लाइफ हमें धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। सुबह उठते ही थकान, दिन भर स्ट्रेस, बार बार मूड स्विंग्स, नींद की कमी, वेट बढ़ना और छोटी सी बात पर गुस्सा आना, ये सब सिर्फ लक्षण नहीं है। ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानियां हैं। और अगर इन्हें न समझा जाए तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आगे चलकर डायबिटीज़, एनेक्सियटी, थायराइड और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बड़ी बीमारियों में बदल सकती हैं। अच्छी खबर ये है, इस वीडियो में आपको इसी किताब से वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे जिनसे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी एनर्जी वापस ला सकते हैं, आपका स्ट्रेस कम कर सकते हैं और आपकी लाइफ को फिर से बैलेंस और हेल्थी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे हम अपने शरीर के इन अदृश्य मास्टर्स यानी हॉर्मोन्स को सच में मास्टर कर सकते हैं। हार्मोन्स की छुपी हुई शक्ति। सबसे पहले किताब के बारे में, किताब मास्टर योर हॉर्मोन्स हमें यह बताती है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत हमारे हॉर्मोन्स हैं। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स हमारे खून में घूमते रहते हैं और हमारे शरीर के हर अंग को एक सिग्नल भेजते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, कितनी एनर्जी आपके पास है, आपकी नींद कितनी गहरी है, आपकी भूख कब लगती है और यहाँ तक कि आपका गुस्सा या खुशी, सब कुछ हार्मोन्स के इशारे पर चलता है। किताब कहती है कि अगर आप अपने हार्मोन्स को समझ लें और उन्हें बैलेंस करना सीख लें तो आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल पा सकते हैं। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस यही है कि यह हमें हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ तक ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी थकान, मूड स्विंग्स या बार बार बीमार पड़ना सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है। लेकिन किताब बताती है कि लाइफस्टाइल के पीछे भी असली कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब हमारे हॉर्मोन्स सही बैलेंस में होते हैं तो हमारी बॉडी एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करती है। लेकिन जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है, हमारे शरीर और दिमाग दोनों ही हमें सिग्नल्स देने लगते हैं। इस समझ के बिना हम सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करते रहते हैं, असली कारण तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाला नुकसान, जब हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो बॉडी धीरे धीरे अंदर से डैमेज होने लगती है। कॉर्टिसोल ज़्यादा बनने से हमें क्रॉनिक स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने लगती है। इंसुलिन का इम्बैलेंस हमें डायबिटीज़ और लगातार थकान की ओर धकेलता है। थायराइड हार्मोन गड़बड़ होने से हेयर फॉल, वेट गेन और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं होती हैं। मेलाटोनिन का कम होना नींद की क्वालिटी खराब कर देता है। इन छोटे छोटे इम्बैलेंसेस से शुरुआत होती है और समय के साथ ये हाई बीपी, हार्ट डिजीज़ और मेंटल डिसऑर्डर्स जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकते हैं। मान लीजिए एक लड़का है संदीप, वो आईटी कंपनी में काम करता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसे हर सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। ऑफिस पहुंचते ही फोकस नहीं रहता, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता और काम का दबाव बढ़ते ही उसे सिर दर्द और एंग्जाइटी होने लगती। रात को लैपटॉप पर देर तक काम करने की वजह से उसकी नींद भी खराब हो गई। संदीप सोचता था कि यह सिर्फ वर्क प्रेशर है, लेकिन असल कारण था उसका हार्मोनल इम्बैलेंस। उसका कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मेलाटोनिन बहुत कम। यही वजह थी कि स्ट्रेस और नींद दोनों पर उसका कंट्रोल खत्म हो गया था। जब उसने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किए, जैसे सुबह धूप लेना, रात को स्क्रीन टाइम कम करना और प्रोसेस्ड फूड छोड़ना, तो कुछ ही हफ्तों में उसकी एनर्जी वापस आने लगी और मूड स्टेबल हो गया। कैसे मास्टर करें हॉर्मोन्स? अगर आप भी अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो शुरुआत इन आसान टिप्स से करें। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट नेचुरल सनलाइट लें। यह आपके बॉडी क्लॉक और हॉर्मोन्स दोनों को रीसेट करता है। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें। इससे मेलाटोनिन सही मात्रा में बनेगा और नींद गहरी होगी।
ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि ये इंसुलिन और कॉर्टिज़ोल को असंतुलित कर देते हैं। डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन दिन में 10 मिनट करें, यह कॉर्टिज़ोल को कंट्रोल करता है। किताब बताती है कि हॉर्मोन्स अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर सिर्फ एक हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो पूरी टीम का रिदम बिगड़ जाता है। जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हो और उसमें एक वाद्य यंत्र सुर से बाहर बजने लगे तो पूरा संगीत खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर सिर्फ इंसुलिन या थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो उसका असर नींद, स्ट्रेस, एनर्जी और मूड हर जगह दिखाई देता है। यही वजह है कि किताब बार बार इस बात पर जोर देती है। हार्मोन्स को मास्टर करना मतलब अपनी जिंदगी को मास्टर करना। कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन। मास्टर योर हार्मोन्स में एक बहुत अहम जगह कॉर्टिसोल को दी गई है। इस हार्मोन को किताब द स्ट्रेस हार्मोन कहती है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का नेचुरल अलार्म सिस्टम है। जब भी हमें किसी खतरे का एहसास होता है, कॉर्टिसोल तुरंत एनर्जी को मोबिलाइज करता है ताकि हम खतरे से लड़ सकें या भाग सकें। यानी यह हार्मोन हमें सर्वाइवल मोड में लाता है। किताब बताती है कि थोड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस हार्मोन को ओवर एक्टिव बना दिया है। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस यह है कि यह हमें समझाता है स्ट्रेस केवल हमारी मेंटल स्टेट नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर में केमिकल बदलाव लाता है। कॉर्टिसोल बढ़ने पर बॉडी लगातार अलर्ट मोड में रहती है। अगर यह इमरजेंसी कुछ मिनटों तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यह महीनों और सालों तक बढ़ा रहता है तो यह हमारे पूरे सिस्टम को थका देता है। किताब यही समझाती है कि स्ट्रेस को मैनेज करना मतलब सिर्फ दिमाग को शांत करना नहीं, बल्कि कॉर्टिसोल को बैलेंस करना है। कॉर्टिसोल इम्बैलेंस से होने वाला नुकसान, जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। लगातार फैटीग और एनर्जी की कमी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और पेट से जुड़ी बीमारियां, वेट गेन खासकर पेट के आसपास, चर्बी जमा होना, इम्यूनिटी कमज़ोर होना जिससे बार बार इन्फेक्शन होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेमोरी वीकनेस। यानी कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस हमें अंदर से खा जाता है और हम सोचते रहते हैं कि यह सिर्फ काम का दबाव या जिम्मेदारियों की वजह से है। मान लीजिए एक व्यक्ति है रोहित। वह एक छोटे बिजनेस को संभालता है। काम का दबाव, पैसों की चिंता और लगातार कंपटीशन के कारण वह हमेशा टेंशन में रहता था। धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगी, सुबह उठते ही थकान रहती, छोटे छोटे कामों में गलती होने लगी और उसका वजन भी अचानक बढ़ गया। रोहित डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि उसका कोर्टिसोल लेवल लगातार हाई है। इसका मतलब उसका शरीर हर समय अलर्ट मोड में जी रहा है, मानो हमेशा कोई खतरा सामने है। जब रोहित ने अपनी रूटीन में बदलाव किए, जैसे हर सुबह 15 मिनट वॉकिंग, रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग और खाने में शुगर कम करना, तो कुछ ही महीनों में उसका स्ट्रेस कम हुआ और एनर्जी वापस आने लगी। कैसे मास्टर करें कॉर्टिसोल? अगर आप भी कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल टिप्स अपनाएं। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें ताकि दिमाग को रिलैक्स होने का सिग्नल मिले। कैफीन, कॉफ़ी, टी का एक्सेस अवॉइड करें क्योंकि यह कॉर्टिसोल बढ़ाता है। नेचर के करीब रहें, चाहे मॉर्निंग वॉक हो या पार्क में बैठना। इससे कॉर्टिसोल लेवल तेज़ी से कम होता है। किताब में बताया गया है कि कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस केवल स्ट्रेस से नहीं होता, बल्कि नींद की कमी, गलत खान पान और लगातार नेगेटिव थिंकिंग से भी होता है। किताब यह भी कहती है कि अगर आप हर दिन छोटे छोटे रिलैक्सेशन मोमेंट्स जोड़ दें, जैसे 5 मिनट गहरी सांसें लेना या 10 मिनट नेचर में बिताना, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल नेचुरल तरीके से बैलेंस हो सकता है। यानी मास्टर योर हार्मोन्स हमें यह सिखाती है कि स्ट्रेस को हराना पॉसिबल है और इसका पहला कदम है अपने कोर्टिसोल को मास्टर करना। इंसुलिन, ऊर्जा का नियंत्रक। किताब मास्टर योर हार्मोन्स हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज़ें, हार्मोन्स, हमारी जिंदगी के बड़े फैसले और हालात तय करती हैं। इसी किताब में एक बेहद अहम हार्मोन है इंसुलिन, जिसे अक्सर लोग सिर्फ शुगर लेवल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है।
ये सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये हमारे शरीर की एनर्जी बैलेंस, वेट कंट्रोल और यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी असर डालता है। किताब का यही संदेश है, अगर आप इंसुलिन को समझ लेंगे तो आप अपने शरीर की असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। अब इसकी महत्ता, इम्पॉर्टेंस समझते हैं। इंसुलिन का काम है खाने के बाद जो ग्लूकोज, शहद हमारे खून में आता है उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना ताकि हमें एनर्जी मिले। सरल भाषा में कहें तो ये उस चाबी की तरह है जो हमारे शरीर के दरवाजे खोलती है और एनर्जी को अंदर जाने देती है। अगर ये ठीक से काम करे तो शरीर एक्टिव, फ्रेश और हेल्थी महसूस करता है। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए तो जिंदगी धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाती है। समस्या ये है, आजकल की लाइफस्टाइल में लोग जंक फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स और ज़्यादा मीठा खाते हैं। इंसुलिन बार बार रिलीज होता है और शरीर इसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही है कई बीमारियों की जड़। मोटापा, ओबेसिटी, थकान, फटीग, बार बार भूख लगना, टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारियां। यानी इंसुलिन अगर असंतुलित हो जाए तो शरीर का सबसे बड़ा एनर्जी कंट्रोलर ही हमारी एनर्जी को चुरा लेता है। सोनल एक 29 साल की वर्किंग प्रोफेशनल है। वह अक्सर ऑफिस में मीठी चाय, बिस्किट्स और फास्ट फूड खा लेती थी क्योंकि काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। शुरुआत में उसे सिर्फ थोड़ा मोटापा महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे हर समय थकान रहने लगी। दोपहर के बाद वह लेथार्जिक हो जाती और बार बार भूख लगती। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। यानी उसका शरीर ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने की जगह फैट के रूप में स्टोर करने लगा था। सोनल हैरान रह गई कि वह इतनी यंग होने के बावजूद डायबिटीज के रिस्क जोन में पहुंच चुकी थी। ये कहानी हमें बताती है कि इंसुलिन इम्बैलेंस धीरे धीरे, चुपचाप हमारी जिंदगी को खा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो अब सवाल है, इंसुलिन को मास्टर कैसे करें? ये किताब हमें बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है। बैलेंस्ड डाइट, ज़्यादा प्रोसेस्ड और शुगरी फूड से बचें। होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स को ज़्यादा शामिल करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना सिर्फ 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज करने से सेल्स इंसुलिन को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं। पोर्शन कंट्रोल, एक बार में ज़्यादा खाना खाने की बजाय छोटे छोटे हिस्सों में खाना लें। गुड स्लीप, नींद की कमी भी इंसुलिन इम्बैलेंस का बड़ा कारण है। स्ट्रेस कंट्रोल, जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो कॉर्टिजोल बढ़ता है और इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। अगर इन टिप्स को अपनाया जाए तो शरीर धीरे धीरे इंसुलिन को फिर से सुनने लगता है और एनर्जी सही तरीके से फ्लो करती है। और यही किताब हमें सिखाती है, इंसुलिन को समझना यानी अपने शरीर की एनर्जी को समझना। जब इंसुलिन बैलेंस हो तो आप न सिर्फ बीमारियों से बचते हैं बल्कि अपने मन और शरीर को पूरी ताकत से इस्तेमाल कर पाते हैं। और यही है मास्टर योर हार्मोन्स का असली वादा, अपने हार्मोन्स को समझकर अपने जीवन को ज़्यादा एनर्जेटिक और मीनिंगफुल बनाना। थायराइड हार्मोन्स, शरीर का इंजन। इस किताब मास्टर योर हार्मोन्स में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। अगर हार्मोन्स हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं तो थायराइड हार्मोन हमारी ज़िंदगी की रफ्तार तय करते हैं। जैसे किसी गाड़ी में इंजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह हमारे शरीर का इंजन है थायराइड हार्मोन्स। ये हार्मोन तय करते हैं कि हमारी एनर्जी कितनी तेज़ी से खर्च होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म कितना एक्टिव रहेगा और हमारे अंग, ऑर्गन्स कितनी स्मूथली काम करेंगे। थायराइड हार्मोन्स का महत्व। थायराइड हार्मोन का महत्व समझना आसान है। मान लीजिए, अगर आपके शरीर का इंजन धीरे चलता है तो आपको हमेशा थकान, नींद और सुस्ती महसूस होगी। लेकिन अगर इंजन ज़्यादा तेज़ चलता है तो आप बेचैन, चिड़चिड़े और असहज महसूस करेंगे। यही कारण है कि थायराइड को द बॉडीज इंजन कहा गया है। ये हार्मोन हमारे वेट, मूड, एनर्जी, स्किन और यहाँ तक कि हार्ट बीट तक को कंट्रोल करते हैं। हार्मोनल असंतुलन हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है? अगर थायराइड हार्मोन असंतुलित हो जाएं तो कई समस्याएं सामने आती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, कम थायराइड, लगातार थकान, बाल झड़ना, स्किन का ड्राई हो जाना, मोटापा बढ़ना और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें। हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा थायराइड, दिल की धड़कन तेज़ होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, वज़न बहुत जल्दी कम होना, नींद न आना
और एंग्जाइटी की समस्या। यानी अगर ये हार्मोन कंट्रोल से बाहर चले गए तो शरीर का इंजन या तो स्लो हो जाएगा या ओवरहीट होकर डैमेज करना शुरू कर देगा। मान लीजिए एक लड़की है अंजलि। वह हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन कुछ महीनों से उसने नोटिस किया कि वह बहुत थक जाती है। थोड़ी सी वॉक करने के बाद भी सांस फूल जाती है। स्किन ड्राई हो गई थी और हेयर फॉल इतना बढ़ गया कि वह घबरा गई। उसने सोचा कि यह सिर्फ डाइट या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, लेकिन जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसे हाइपोथायरॉयडिज्म है। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर का इंजन यानी थायराइड स्लो हो चुका है, जिससे एनर्जी बर्न कम हो रही है और फैट जल्दी स्टोर हो रहा है। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि अगर हम समय पर सिम्टम्स पर ध्यान दें तो बॉडी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। थायराइड हार्मोन पर कैसे काबू पाएं? आयोडाइन रिच फूड्स, सीवीड, योगर्ट, मिल्क और आयोडाइज्ड सॉल्ट का सेवन करें। अवॉइड जंक फूड, प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड्स थायराइड को और खराब कर देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, हल्का जॉगिंग, योगा या स्ट्रेचिंग मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। स्लीप स्केड्यूल, रोजाना समय पर सोना और 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। चेकअप्स, हर 6 महीने में थायराइड टेस्ट करवाना ताकि अर्ली स्टेज पर प्रॉब्लम पकड़ी जा सके। ये किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने हार्मोन्स को मास्टर कर लेते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों एक परफेक्ट बैलेंस में रहेंगे। थायराइड हार्मोन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ क्वालिटी तय करते हैं। जितना जल्दी आप इनके सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाएंगे, उतना ही आसानी से आप हेल्थी और एक्टिव लाइफ जी पाएंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जीवन शक्ति का संतुलन। यह किताब हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है कि हमारे शरीर का हर छोटा बड़ा बदलाव सिर्फ हमारी सोच या आदतों से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे हॉर्मोन्स का अद्भुत खेल छिपा होता है। इस अध्याय में लेखक हमें 2 बेहद अहम हॉर्मोन्स के बारे में बताते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन्हें हम बैलेंस ऑफ वाइटैलिटी कह सकते हैं, क्योंकि यही दोनों हॉर्मोन्स हमारे शरीर के रिदम और वेल बीइंग को संतुलित करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का महत्व। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का महत्व सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक सीमित नहीं है। ये हमारे मूड, एनर्जी, स्किन हेल्थ, बोन्स की मजबूती और यहाँ तक कि ब्रेन फंक्शन तक को गहराई से प्रभावित करते हैं। एस्ट्रोजन को हम ग्लो हार्मोन कह सकते हैं, क्योंकि यह स्किन को फ्रेश रखता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है और ब्रेन में पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है। वहीं प्रोजेस्टेरोन को हम शांति का हार्मोन मान सकते हैं। ये तनाव को कम करता है, अच्छी नींद लाता है और शरीर को संतुलन की स्थिति में रखता है। अगर ये दोनों हार्मोन्स संतुलन में हों तो इंसान एनर्जेटिक, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल महसूस करता है। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। स्किन डल और लाइफलेस दिखने लगती है। अचानक वजन बढ़ने की संभावना है। नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये इम्बैलेंस लंबे समय में ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। मान लीजिए एक लड़की का नाम काव्या है। काव्या एक स्कूल टीचर है जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के बीच एनर्जेटिक और खुशमिजाज रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मूड बार बार बदल रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, रात को नींद पूरी नहीं होती और सुबह उठने पर बहुत थकान महसूस होती है। वह बार बार सोचती, मुझसे ऐसा क्यों हो रहा है? जांच कराने पर पता चला कि उसके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बिगड़ गया था। इस इम्बैलेंस की वजह से उसका शरीर और मन दोनों परेशान हो रहे थे। जब उसने डॉक्टर की सलाह पर लाइफस्टाइल बदलना शुरू किया तो कुछ महीनों में फर्क दिखा। उसने सीखा कि अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना ही असली बैलेंस है। इन हार्मोन्स को मास्टर करने के उपाय। न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। अपने डाइट में होल ग्रेन्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करें। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेली मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करने से कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है
और ये हॉर्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। क्वालिटी स्लीप, हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि यही समय है जब बॉडी हॉर्मोन्स को नेचुरली रेगुलेट करती है। फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग या योगा बॉडी को बैलेंस में रखता है और हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन नॉर्मल करता है। किताब हमें बताती है कि हॉर्मोन्स को समझना सिर्फ विमेंस हेल्थ तक सीमित नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही पूरे शरीर को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, ब्रेन से लेकर इम्यूनिटी तक। ये किताब हमें गहराई से यह क्लैरिटी देती है कि अगर हम अपने हॉर्मोन्स को समझ लें तो हम न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक एनर्जेटिक और फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ताकत का हार्मोन। इस किताब मास्टर योर हार्मोन्स में लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स सिर्फ छोटे छोटे रसायन, केमिकल्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली रिमोट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब यह सिस्टम सही चलता है तो हमारी एनर्जी, फोकस, इम्यूनिटी और हैप्पीनेस सब बैलेंस में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हार्मोन असंतुलित होते हैं वैसे ही जिंदगी की क्वालिटी गिर जाती है। इस अध्याय में बात है टेस्टोस्टेरोन की, जिसे सही मायनों में द स्ट्रेंथ हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन पुरुषों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन महिलाओं के शरीर में भी थोड़ी मात्रा में मौजूद रहता है और उतना ही महत्वपूर्ण है। टेस्टोस्टेरोन का महत्व। टेस्टोस्टेरोन का काम सिर्फ स्ट्रेंथ देना ही नहीं है, बल्कि यह हमें ड्राइव, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी भी देता है। जब टेस्टोस्टेरोन संतुलित रहता है तो व्यक्ति के भीतर जिंदगी जीने की एक अलग ऊर्जा होती है। उसकी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण, मैग्नेटिज्म होता है। उसका माइंड क्लियर सोच पाता है और उसका शरीर फिट और एनर्जेटिक महसूस करता है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन घटने लगता है तब समस्याएं धीरे धीरे दिखाई देती हैं, जैसे लगातार थकान रहना, क्रॉनिक फटीग, मसल्स का कमज़ोर होना और बॉडी में ढीलापन आना, काम करने का मन न लगना, गुस्सा या इरिटेबिलिटी बढ़ना, डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आना और पुरुषों में सेक्सुअल हेल्थ की दिक्कतें। ये सब चीज़ें सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। हमारे शरीर को होने वाला नुकसान, आज की लाइफस्टाइल ने टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। देर रात तक जागना, मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताना, फास्ट फूड, तनाव और वर्कआउट न करना, ये सब फैक्टर्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बहुत नीचे गिरा देते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन का असर इतना गहरा होता है कि आदमी धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। उसे लगता है कि वो पहले जैसा एनर्जेटिक और स्ट्रांग नहीं रहा। यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स और करियर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। सोचिए, अमित नाम का एक 35 साल का आदमी, शादीशुदा है, एक बच्चा भी है। पहले वह बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक था, लेकिन पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा, काम में इंटरेस्ट कम होने लगा और हर वक्त चिड़चिड़ा रहने लगा। अमित को लगता था कि यह सब शायद उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गिर चुका था। इसका असर उसकी मैरिज, काम और हेल्थ तीनों पर पड़ रहा था। जब अमित ने डॉक्टर से चेकअप करवाया और लाइफस्टाइल बदला, यानी नींद पूरी करने लगा, जंक फूड कम कर दिया, हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करने लगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स अपनाई, तब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसने वेट लॉस किया, उसका मूड अच्छा रहने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी खोई हुई एनर्जी वापस पा ली। टेस्टोस्टेरोन कैसे मास्टर करें? अगर आप भी अपनी स्ट्रेंथ हार्मोन को मास्टर करना चाहते हैं तो यह बातें अपनाइए। रेगुलर एक्सरसाइज, खास तौर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप, स्क्वाट, वेट लिफ्टिंग, ये सीधे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। क्वालिटी स्लीप, 7 से 8 घंटे गहरी नींद जरूरी है। रिसर्च कहती है कि नींद पूरी न होने पर टेस्टोस्टेरोन 15 से 20% तक गिर जाता है। बैलेंस डाइट, अपने खाने में हेल्थी फैट्स जैसे देसी घी, नट्स, सीड्स, एवोकाडो और प्रोटीन जैसे दाल, एग्स, फिश शामिल करें। स्ट्रेस कंट्रोल, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और हॉबीज अपनाएं।
स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये सीधे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं। इस किताब का यही मकसद है कि हम हार्मोन्स को एक मिस्ट्री की तरह न देखें, बल्कि उन्हें अंडरस्टैंड करें और कंट्रोल करना सीखें। जब हम टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स को सही बैलेंस में रखते हैं तो सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड और स्पिरिट भी एकदम एक्टिव और पावरफुल हो जाते हैं। तो याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी ज़िंदगी की एनर्जी का फाउंडेशन है। इसे मास्टर कर लीजिए और आपकी पूरी लाइफ एक नई स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से भर जाएगी। मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन। जब भी हम हार्मोन्स की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ एनर्जी, स्ट्रेस या मेटाबॉलिज्म तक ही सीमित सोचते हैं। लेकिन हमारी स्लीप यानी नींद को रेगुलेट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है मेलाटोनिन। ये हार्मोन हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक या कहें सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। किताब मास्टर योर हार्मोन्स हमें सिखाती है कि अगर मेलाटोनिन सही समय पर और सही मात्रा में रिलीज हो तो हमारी नींद गहरी और सुकून भरी होती है। और जब नींद सही होगी तो पूरा शरीर हील, रिपेयर और रिचार्ज होता है। मेलाटोनिन का महत्व, नींद सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है, यह हमारी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है। मेलाटोनिन हमें एक तरह से यह बताता है कि कब शरीर को आराम करना है और कब जागना है। अगर मेलाटोनिन सही तरीके से काम कर रहा है तो आपको जल्दी नींद आएगी, रात को बार बार नींद नहीं टूटेगी और सुबह आप फ्रेश उठेंगे। लेकिन अगर ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए तो इंसोम्निया, एंग्जाइटी, लो इम्यूनिटी और प्रीमेच्योर एजिंग जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। असंतुलन से होने वाला नुकसान, आज की लाइफस्टाइल ने मेलाटोनिन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। रात को देर तक मोबाइल स्क्रीन, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल, तेज़ रोशनी और अनियमित स्लीप स्केड्यूल, ये सब मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देते हैं। जब मेलाटोनिन कम होता है तो रात को नींद गहरी नहीं आती, दिन में थकान रहती है और धीरे धीरे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन तक की रिस्क बढ़ जाती है। मान लीजिए, सुनील नाम का एक व्यक्ति है। वह एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसका काम देर रात तक चलता है और वह सोने से पहले घंटों फ़ोन स्क्रॉल करता रहता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह सो तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद हल्की होने लगी। सुबह उठते ही थकान रहती, दिन भर चिड़चिड़ापन रहता और उसकी फोकस पावर कम होने लगी। यहाँ असली कारण था मेलाटोनिन का इम्बैलेंस। उसकी बॉडी को प्रॉपर सिग्नल ही नहीं मिल रहा था कि कब सोना है और कब जागना है। मेलाटोनिन को कैसे काबू करें? स्क्रीन डिटॉक्स, सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन, टीवी, लैपटॉप से दूरी बना लें। ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है। फिक्स्ड स्लीप टाइम, रोज़ एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। शरीर को एक रूटीन चाहिए जिससे सर्केडियन रिदम बैलेंस में रहे। डार्क रूम, सोते समय कमरे में पूरी तरह अंधेरा रखें। हल्की सी भी रोशनी मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर सकती है। नेचुरल लाइट एक्सपोजर, सुबह उठकर 15 से 20 मिनट धूप लें। इससे शरीर को सिग्नल मिलता है कि यह वेकअप टाइम है और मेलाटोनिन का साइकिल बैलेंस में आता है। कैफीन कंट्रोल, शाम के बाद कॉफ़ी या टी अवॉइड करें क्योंकि यह मेलाटोनिन को सप्रेस करती है। किताब मास्टर योर हार्मोन्स ये समझाती है कि मेलाटोनिन सिर्फ नींद का हार्मोन नहीं है, यह हमारी एजिंग प्रोसेस, इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ से भी गहराई से जुड़ा है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की नींद क्वालिटी अच्छी होती है वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और उनका मानसिक प्रदर्शन भी तेज होता है। मेलाटोनिन बेसिकली वह इनविजिबल अलार्म क्लॉक है जो हमें नेचर की रिदम से जोड़ता है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में रेस्ट, रिकवरी और रिन्यूअल का असली बैलेंस आ सकता है। हमने इस किताब की मदद से जाना कि हमारे हार्मोन्स सिर्फ शरीर के छोटे छोटे केमिकल नहीं हैं, बल्कि ये हमारी एनर्जी, मूड, स्ट्रेस, स्लीप और पूरी जिंदगी की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। हमने समझा कि कैसे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमें बेचैन करता है, कैसे इंसुलिन हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है, कैसे थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी का इंजन चलाते हैं और कैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन हमारी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी को बनाते हैं। साथ ही मेलाटोनिन हमारी नींद
और रिकवरी में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में थकान, वज़न बढ़ना, मूड स्विंग्स, चिंता, असफलता, अवसाद और कई बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें समझकर अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस, एनर्जेटिक और हेल्थी बना सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हम अपने शरीर की लैंग्वेज यानी हॉर्मोन्स को सुनना सीखें, जैसे सही नींद लेना, क्लीन फूड खाना, स्ट्रेस को मैनेज करना, एक्सरसाइज और रेस्ट का बैलेंस रखना। जब हम ये करते हैं तो हमारे हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस होते हैं और हमें मिलती है बेटर हेल्थ, हैप्पीनेस और लॉन्ग लाइफ। याद रखिए, हार्मोन्स को मास्टर करना मतलब अपनी ज़िंदगी को मास्टर करना। और यही इस किताब का असली मैसेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।